आज जो जबरदस्त रैली का आयोजन किया गया है, जिसे देखकर मंचासीन सभी नेतागण गदगद हैं। इस भारी जन समर्थन को देखकर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, उन माताओं बहनों से जाके पूछ लीजिए जो अपने बच्चों के गोद में लेकर और ऊपर आसमान से जिस तरह ठंडक हो रही थी, तो उनके दर्द उनके सीने में दर्द है कि ना हमारे यहाँ कोई अच्छा स्कूल है, ना हमारे यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना हमारे यहाँ कोई बैंक की सुविधा है, ना हमारे यहाँ कोई बारात घर है, ना कोई पार्क है, कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। सर, जनता हर चुनाव में पिसकर रह जाती है, चुनाव में प्रत्याशियों के बीच में, जीत के बीच में, लेकिन विकास कार्य जो है वह जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। आखिर क्यों? विकास कार्य अगर आप जाके देखेंगे, हमने अपने आपके बीच में भी ये बात कही थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके से दिल्ली को सजाया, तो आपको विकास जरूर दिख जाएगा वहाँ पर। मुझसे मत पूछे, आप जो नेता प्रतिपक्ष हमारे हैं, यहीं के जो विधायक हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़रूर इस बात को कहेंगे कि नहीं, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने काम कराया है, तो आपको विकास वही दिख जाएगा यहाँ पे। एक यात्रा जो कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या लगता है इन चुनावों पर उसका क्या असर देखने को मिलेगा? बदलाव दिख गया आपको? भारत जोड़ो यात्रा का बदलाव दिख गया आपको? जिस तरीके से माताएं, बहनें, युवा, मतलब राहुल गांधी जी हर एक इंसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक युवा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सिक्योर नहीं कर पा रहा है, कोई टर्की जा रहा है तो कोई दूसरी जगह अपने यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, यानी हमारा पैसा बाहर जा रहा है, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। जिस तरह के हालात हैं वार्ड नंबर 184 में, यहाँ की रोडों की व्यवस्था देख कर दी जाए तो यहाँ आने जाने में काफी समस्या नजर आती है। क्या लगता है चुनाव के बाद आप क्या सोच रहे हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए, एमसीडी में बहुत सारी चीजें लिमिटेड होती हैं। तो एमसीडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो कि लिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूं कि अपना प्रस्ताव, जिस तरीके से हमारे नेता हंजला उस्मानी जी ने इस बात को रखा कि हम अपना डीएम को प्रस्ताव देंगे, जाकर एसडीएम को अपना प्रस्ताव देंगे, अपने सांसद से मांग करेंगे जाकर, अपने एमएलए से मांग करेंगे जाकर, और जीतने के एक हफ्ते के बाद मैं पहले अल्टीमेटम दूंगा। किसको? एसएचओ से जाकर मिलूंगा, एसडीएम से मिलूंगा, डीएम से मिलूंगा, एसीपी डीसीपी से मिलूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इस बात को बताऊंगा। कई सारी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैरालाइज हो गए हैं, तो मैं उनकी आवाज़ को उठाऊंगा, इस पुष्टि वाली रोड को बनवाऊंगा। दूसरा मुद्दा यह हुआ स्कूल। स्कूल तो हमारे एमसीडी में आता है, बारात घर ये भी हमारे एमसीडी में आता है, पार्क ये भी हमारे एमसीडी में आता है, यानी इतनी जितनी भी चीज़ें हैं मैं 5 साल के अंदर आप लोगों को करके दिखाऊंगा। मैं आपके चैनल से वादा करता हूँ। एक कोशिश होती है कि महिला प्रत्याशी अगर खड़ी होती है तो महिलाओं की एक उम्मीद जगती है कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अलग से सोचेंगी, कुछ अच्छा सोचेंगी। तो क्या लगता है सना जी कुछ? देखिए वो मैं अपनी बात में, अपनी स्पीच में इस बात को रखा कि महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा सेंटर खोला जाएगा जिसमें महिलाओं के लिए, खासतौर से युवा बहनों के लिए स्किल डेवलपमेंट, यानी उनको सिलाई का काम सिखाया जाएगा, उनको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, ताकि उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ बोल दिया लेकिन उसको कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बोला कि 1 साल में हम 2 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करेंगे। मैं इन तमाम युवाओं से पूछना चाहता हूं कि आपको नौकरी मिली? बिल्कुल नहीं मिली। बिल्कुल उसी तरीके से कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, उसी तरीके से। लेकिन मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, और अपनी जैतपुर के लोगों के लिए मैं इस काम को ज़रूर करूंगा, और ख़ासतौर से युवाओं के लिए, युवा बहनों के लिए कोचिंग सेंटर खोलूंगा फ्री में। एक बात जनता में निकल कर आ रही है कि सना फातिमा पत्नी बिलाल अहमद जो जैतपुर के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए जनता एक बड़ी उम्मीदें पाले हुए हैं। क्या आप इन सारी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? मैं पूरी तरीके से, पूरा प्रयास होगा हमारा कि जो चीज़ें जनता ने हमसे उम्मीद लगा रखी है, उसमें से आधी चीज़ें तो हमने पहले ही कर दिया है। चाहे वो नाली की सफाई का मुद्दा हो, चाहे कूड़ा घर यहाँ बनाया जा रहा था पिछले 2 साल पहले पूर्व पार्षद के ज़रिए से, हमने उसको हटवाया। और बकरीद के मौके से यहाँ पर गंदगी होती थी, 25 से 28 ऐसे ट्रैक्टर हमारे लगते थे,
जो गंदगी वहाँ की हटवाया मैंने। इसी तरीके से छठ पूजा यहाँ पे होती है, घाट हमने तैयार कराए, यानी हमने तमाम चीज़ों को हमने करके दिखा दिया। सिर्फ आधा काम करने के लिए रह गया है, जो कि जब हमें मौका मिलेगा मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।